तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने आप को भांजियों का मामा कहलाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों भांजियों की सुरक्षा को लेकर ढोल पीटते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के भाजपा कार्यालय में ही महिला सुरक्षित नहीं है। भाजपा राज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार की घटनाओं से आज पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने कहा कि भाजपा राज में आज महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी भाजपा सरकार के संरक्षण में राह चलाती महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। दुष्कर्म की घटनाओं का ग्राफ पूरे देश के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीद कर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने मेरी जांघ के ऊपर अपनी जांघ रख दी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप, आरती जी। नमस्ते, मैं आयुष दीदी के साथ पुस्तकालय गई थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की, बाद में मेरे से नंबर ले लिए। देखिए, भाजपा के कार्यालय में 2 बेटियों के साथ यौन शोषण होता है और एक शर्मसार करने वाली घटना है कि जिसको वो अपने भाजपा के कार्यालय को मंदिर बोलते हैं और मामा की भांजियाँ उसमें अगर यौन शोषण की शिकार होती हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है मध्य प्रदेश में, कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मामा को और ऐसी भाजपा सरकार को कि जिनके घर में ही बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये लोग अब आँख कान मुंह सब बंद किए बैठे हैं। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो BD शर्मा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, या यहाँ के विश्वास सारंग हो, या दूसरे अन्य नेता हों। इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो इन बेटियों के जिन्होंने यौन शोषण किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे उतरे। तो देखिए, देखा जाएगा, कब देखा जाएगा। इतनी बड़ी घटना घटी है और जब ये इस तरीके का कृत्य हो रहा था तो इनको जरा भी अंदाजा नहीं था। आपका मंदिर है, मंदिर में पुजारी है तो पुजारी को भी तो देखना चाहिए कैसा पुजारी बैठा है वहाँ। उस पुजारी के राज में ये सारी सब घटनाएं घट रही हैं तो शर्म करना चाहिए शिवराज सिंह मामा को कि आपके ही घर में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाहर सड़कों पे बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगी, स्कूलों में कहाँ सुरक्षित होंगी। आज उस गरीब से पूछिए जिसके दरवाजे घर का गेट भी नहीं है, उसकी बेटी कैसे सुरक्षित होगी। तो ये सोचने का विषय है। मैडम, आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, हम सब मिलकर ऐसी सरकार को चैलेंज करते हैं कि आप
इन बच्चियों के साथ न्याय हो, और न्याय नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं दे सकते हो तो ये बहनें सड़कों पे उतरेंगी और उनका साथ देंगी, उनकी न्याय की गुहार करेंगी। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अंधा कानून चल रहा है, इस कानून को इन्हें रोकना चाहिए और व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहें।